नमस्कार दोस्तों, जोकर थिंग्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं एक नया सीरीज लेके आया हूँ कि हम अपने भारत के बारे में जान पाए। हर वो अनसुनी कहानियाँ जो आपको नहीं पता हो, बेसिक्स जो नहीं पता हो, हमारा भारत क्या है, कैसा है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। हर दिन एक कहानी। भारत एक विश्वास, मैंने इसको टाइटल दिया है दोस्तों। इसके पीछे भी एक कहानी है कि क्यों भारत एक विश्वास। ये आज से नहीं, भारत पे हर किसी का विश्वास है दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर एक तरह के कल्चर रहते, चाहे वो हमारे राम भगवान के टाइम में हो, कृष्ण भगवान के टाइम में हो, शिवाजी महाराज के टाइम में हो, या फिर अभी जब रसिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस टाइम में भी ऐसा माना जा रहा है कि भारत मदद करे। एक विश्वास के तौर पर भारत को देखा जा रहा है। तो ये जो हमारा प्रयास है दोस्तों, बताइएगा किस कैसा लगा है। आप इसे शेयर करिएगा, आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बेसिक्स के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत और इससे जुड़ी कुछ कहानियां जो मैं आप लोगों से बताऊंगा। उससे पहले हम भारत के बारे में कुछ जान लें कि हमारा भारत क्या है, कैसा है। देखिए दोस्तों, इसे ना लैंड ऑफ गॉड्स बोला जाता है। मतलब ये देवों की भूमि है। ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता अगर भारत नहीं रहता। पूछिएगा क्यों? ऐसा नहीं कि मैं एक भारतीय हूं तो भारत के बारे में बोल रहा हूँ। अगर जीरो का आविष्कार नहीं होता तो इतने जितने भी चीज हम आप देख रहे हैं, शायद ये हो ही नहीं पाता। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में बाइनरी कॉन्सेप्ट चलता है दोस्तों। और बाइनरी कॉन्सेप्ट के लिए जीरो और वन, जितना भी हम लोग ये डिजिटल वर्ल्ड का देख रहे हैं, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी चीज वो बाइनरी कॉन्सेप्ट पर चलता है और उसके लिए जीरो और वन का होना जरूरी है। तो वो आर्यभट्ट जो कि हमारे प्यारे भारत से है, ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों, वहां से अगर नहीं रहते तो फिर ये चीज हो ही नहीं पाता। इसीलिए इसे लैंड ऑफ गॉड्स बोला जाता है। वो तो पुराने, मानिए कोई मानता है कोई नहीं मानता है पुराने कहानियों को, लेकिन ये तो मानोगे ना कि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। ये तो लिखित तौर पर हर तरह से इसके साक्ष्य है, प्रमाण है। इसका ऑफिशियल नेम क्या है दोस्तों? तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सिर्फ इंडिया नहीं है, इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। जो कि हमें, जो भारतीय संविधान है उससे हमें मिलता है दोस्तों। क्योंकि जितना भी चीज है भारत का, हर एक चीज का एक डॉक्यूमेंटेशन रहता है। अभी भारत से रिलेटेड कुछ भी रहेगा उसमें लिखा ही हुआ है भारत गणराज्य, राज्यों का समूह है भारत गणराज्य। कंट्री के हिसाब से देखें दोस्तों, तो ये कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें तो ये जो कंट्री है भारत, वो साउथ एशिया में बसा है। एशिया में भी साउथ साइड में बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों। और पॉपुलेशन के हिसाब से सेकेंड, और जो एरिया वाइज है ना, उसमें 7वां स्थान पर है हमारा भारत। रसिया मोस्ट पे पॉपुलेशन में हमसे आगे चाइना है बस। और इसका जो डेमोक्रेसी है ना दोस्तों, सबसे बड़ा इसका जो है ना वो डेमोक्रेसी है। विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी यहाँ का है, अपने भारत का। और वैसे तो देखा जाए तो पुराना अमेरिका का है जो मॉडर्न है, लेकिन हमारे टाइम, हमारे भारत में बहुत दिनों पहले लिच्छवी नाम का एक राजा थे जो कि इसका शुरुआत किए थे लोकतंत्र का। तो सबसे पुराना लोकतंत्र का परिचय भारत से ही मिलता है। लेकिन मॉडर्न तौर तरीके से देखें तो सबसे पुराना अमेरिका का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया अपना। देखिए अपना ओशियन, तीन हिंद महासागर, सबसे नीचे चले जाइए साउथ के साइड में तो साउथ वेस्ट में जाइए दोस्तों तो अपना अरब सागर, और साउथ ईस्ट में जाइए तो बंगाल की खाड़ी। तीन तरह से ये बंधा हुआ है सागरों से। इसी के कारण इसका यूटिलाइजेशन बहुत है दोस्तों। मतलब इसे लैंड से भी कनेक्टिविटी है और जल मार्ग से भी कनेक्टिविटी है। और अपना बाउंड्री शेयर करता है लैंड से। एक पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ। श्रीलंका और मालदीव्स के साथ भी है, लेकिन उसका
ये बाउंड्री शेयर लैंड से नहीं है, वो हमारा तटीय बाउंड्री शेयर है दोस्तों, ओशियन से द्वारा। ठीक है, इसका जो एंथम है वो जन गण मन अधिनायक है, जो हमारा नेशनल एंथम है। और जो हमारा एक कहते हैं ना कि तुम्हारा मोटो क्या है लाइफ में, हमारा देश का ही मोटो ये है कि सत्य की जीत हो, सत्यमेव जयते, और सत्य हमेशा जीतता है दोस्तों। इसीलिए हर समय में भारत का परचम पूरे विश्व ने देखा है और भारत को हर किसी ने माना है। ठीक है दोस्तों, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, कैपिटल न्यू दिल्ली है। बहुत जगह दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए आप जब एग्जाम वगैरह में जाओगे तो दिल्ली लिखा रहेगा, न्यू दिल्ली लिखा रहेगा, आपको तो लगेगा नहीं दिल्ली है, टिक मार के आ जाओगे और गलती हो जाएगी। तो न्यू दिल्ली। और लार्जेस्ट सिटी मुंबई है। ये हमारा बेसिक जो है ना दोस्तों ये। इसके बाद मैं आपको शुरू से मतलब जब भारत का तो वो खोज किया था ना वास्को डी गामा, लेकिन हमारा क्या है, वो भारत पहले से है, वो रास्ते का खोज किया था जो यूरोपियन है ना मसाला लेने के लिए। लेकिन हम अपने इतिहास देखिए दोस्तों, इतिहास से पहले अर्ध इतिहास, अर्ध इतिहास से भी पहले जाके हम लोग इस सारे चीज को देखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये सीरीज आप देखें ना देखें मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैं अपने भारत से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।